हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से लक अकेडमी में, जहां पर मैं बात करूंगा फिर से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट CSIR एंड नॉर्मली मैं जो कहता हूं आपसे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूं हीमोस्टेसिस और ब्लड क्लॉटिंग। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है मैकेनिज्म टू स्टॉप ब्लीडिंग, पर्टिकुलर प्रोसेस दैट स्टॉप द ब्लड रिलीज थ्रू द particular damaging or tissue injured. So when blood are related या blood are released during any injury, that is the process which stop या mechanism that stop the bleeding is known as hemostasis or blood clotting. So हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ब्लड मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो सम टोटल ऑफ ऑल इवेंट्स टेक प्लेस इन हीमोस्टेसिस, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप वैस्कुलर स्पाज्म। Vascular spasm means the contraction of vascular spasm, मतलब फर्स्ट स्टेप आता है vascular spasm, that is the contraction of small muscles of blood vessels. फर्स्ट स्टेप है आपका vascular spasm, that is the contraction of small muscles और blood vessels. जो blood vessels है इनका contractions होगा. सेकेंड, platelets plug formation, that means जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के करेंगे प्लग फॉर्मेशन, दैट इज ए कोगुलेट फॉर्म, एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एट इंजरी। इंजरी लेवल पर क्या होगा? द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एट इंजरी टू फॉर्म अ प्लग, दैट इज सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, दैट इज स्टेप इन हीमोस्टेसिस. तो मैं बात करूं ओवरऑल में बात करूं तो तीन स्टेप्स हैं. फर्स्ट वैस्कुलर स्पाज्म, सेकेंड स्टेप प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशंस, थर्ड कोगुलेशंस. सेकंड, अगर हम लोग मेन लेके चलते हैं कि मेनली यहाँ पर पार्ट क्या होते हैं कि वाई ब्लड नॉट कोगुलेट इनसाइड द ब्लड वेसल्स. तो फर्स्ट स्टेप मेरा मैं बता रहा हूँ हेपारिन. इट इज अ नेचुरल एंटी कोगुलेंट ड्यू टू विच ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द ब्लड वेसल्स. तो हेपारिन इज नोन एज एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन विच क्या करेगी, विच डज नॉट या विच ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द ब्लड. बॉडी के अंदर ब्लड क्यों कोगुलेट नहीं होता है, क्यों आपका ब्लड कोगुलेट नहीं होता है या क्लॉट नहीं होता? तो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हेपारिन, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन्स. मैंने बात करूँ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग, तो फर्स्ट पार्ट ही होता है आपका इंजरी. इंजरी दैट इज टिश्यू डैमेज. फर्स्ट टिश्यू डैमेज होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी. सेकेंड स्टेप प्लेटलेट्स ब्रोकन होगी. प्लेटलेट्स ब्रोकन मतलब जो प्लाट आपका इंजर्ड हो रहा है, प्लेटलेट्स ब्लॉक हो जाएंगे. Thromboplasts released by the broken part or tissue damaged. जो tissue part है, damaged part है, that release the thromboplastin in presence of calcium ion. ठीक है, in presence of calcium ion act upon the prothrombin inactive to change thrombin actin. तो thromboplastin release करेगा, thromboplastin release करेगा in presence of calcium and convert prothrombin inactive form to thrombin active form. और active thrombin क्या करेगा? Change fibrinogen into the fibrin. तो फाइब्रिनोजिन एक सॉल्युबल प्रोटीन से कन्वर्ट इनटू अ फाइब्रिन इनसॉल्युबल प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन. तो दैट इज व्हाट आपका फर्स्ट स्टेप है. इंपॉर्टेंट स्टेप्स की अगर बात करूँ तो फर्स्ट इंजुरी, प्लेटलेट्स ब्लॉक, थ्रोम्बिन प्लास्टिन रिलीज, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन, एंड फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन. दैट वाज रेड इन क्लास 12 या क्लास 10, 9-10 तक हम लोग यही स्टेप्स पढ़ते हैं. लेकिन CSIR की बात करें या नीट की बात करें तो वहाँ पर इससे हायर लेवल हुआ. दैट इज हायर लेवल अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो व्हाट वाज द मेन यहाँ पर फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स 13 फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. तो फर्स्ट, एन इंटरनेशनल कमिटी फॉर द स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वॉज फॉर्म इन 1954. International Committee for the Standard Nomenclature of the Blood Clotting Factor was formed in 1954. Committee recommended the numerical system to the designate various factor for the blood clotting. कि जो 1954 में उसने एक पर्टिकुलर कमेंट किया कि कहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स. तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग और हीमोस्टेसिस, जिसमें फर्स्ट फैक्टर होता है आपका फाइब्रिनोजिन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयन, फिफ्थ आपका प्रोएसिडिन या फिर लेबाइल फैक्टर्स, 6 आपका अभी तक क्या है, थोड़ा सा मैंने बोला कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ, अनडिस्कवर्ड फैक्टर्स है. 7 बात करूँ स्टेबल फैक्टर, 4th
एंटी हीमोफ्लोबिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोग्लोबिन हीमोफिलिक ग्लोबिन फैक्टर नोन एज AHG AHF। इट इज एब्सेंट इन हीमोफीलिया। द पर्सन जिसको हीमोफीलिया होता है उन सभी के अंदर एब्सेंट होता है। ये 7 नंबर का है, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, 8 नंबर। 9th अगर मैं बात करता हूँ क्रिसमस फैक्टर ऑल्सो नोन एज PTC प्लाज्मा या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। 10th नंबर की बात करते हैं स्टुअर्ट फैक्टर ऑल्सो नोन एज स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11th नंबर की बात करना PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट 11th फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल। 12th बात करते हैं तो हैगमन फैक्टर नोन एज सरफेस फैक्टर। तो फैक्टर की अगर बात करते हैं फैक्टर 12th नंबर का है आपका हैगमन फैक्टर ऑल्सो नोन एज सरफेस फैक्टर। 12 के बाद 13 FSP फाइब्रिनोजिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स ऑल्सो नोन एज फाइब्रिएज फैक्टर ऑल्सो नोन एज लाकी-लोवेन फैक्टर्स। अब ये 12 की जगह मैंने कहा 13 फैक्टर है जिसमें से 6 नंबर का अभी क्या है एसिटिन दैट वाज अनडिस्कवर्ड। अगर मैं बात करूं इनकी तो सबसे पहला फैक्टर है आपका फर्स्ट फैक्टर फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। ये देखिए नेक्स्ट मैंने बोला आपका 5th प्रो एसिटिन और लेबाइल फैक्टर दैट इज 5th नंबर फैक्टर। 6 एसिटिन अनडिस्कवर्ड फैक्टर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जब डिस्कवर्ड होगा इसका नाम यही होगा एसिटिन, क्योंकि प्रो एसिटिन के बाद एसिटिन या फिर अनडिस्कवर्ड फैक्टर दैट इज 6 नंबर। 7 स्टेबल फैक्टर एंटी हीमोफ्लोबिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या PTF, हैगमन फैक्टर और स्टुअर्ट सरफेस फैक्टर। नेक्स्ट लाकी-लोवेन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग और फाइब्रिएज। अब यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें इनको याद कैसे करें, तो देखो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है मैंने, परेशान नहीं हुई है, इसको आप लोग रट सकते हो, लर्न कर सकते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। अगर बात करूँ फर्स्ट मतलब F का मतलब फाइब्रिनोजिन। तो फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल लखनऊ। दैट इज द ट्रिक फॉर ऑल 13 फैक्टर। F मतलब मैंने कहा फर्स्ट, फॉर मतलब फाइब्रिनोजिन, परमानेंट मतलब प्रोथ्रोम्बिन, ट्रीटमेंट का मतलब हो गया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑफ स्लैश दे सकते हैं, कैंसर मतलब कैल्शियम, प्लीज मतलब आपका प्रो एसिटिन, अराइव मतलब एसिटिन या 6 नंबर फैक्टर हो गया। 7 स्टेबल फैक्टर सून स्टेबल एट एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर। चंद्र मतलब क्रिसमस, शेखर मतलब स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लीज मतलब प्राइवेट का मतलब हो गया आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 11, हॉस्पिटल मतलब हैगमन फैक्टर और लखनऊ मतलब लाकी-लोवेन फैक्टर्स। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर हो गया, फर्स्ट सेकंड ये आपके 13 फैक्टर ने रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर इनमें से कोई भी हो सकते हैं तो देखिए कौन कौन से फैक्टर से रिलेटेड आपकी 3 डिसीजेस होती हैं। हीमोफीलिया ए, या मैं बात करूँ हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया का मतलब है वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती थी, दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज। तो रॉयल डिसीज इज फॉर हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया मेनली आर ऑफ आपकी 3 टाइप्स होती है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो यहाँ पर मैंने कहा हीमोफीलिया ए दैट इज नोन एज रॉयल डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय द फैक्टर 8। अगर फैक्टर 8 आपका एब्सेंट हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ 8th फैक्टर मींस क्या हो गया आपका एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और 8th फैक्टर दैट इज एब्सेंस, AHF एब्सेंट होता है, दैट इज नोन एज हीमोफीलिया ए या रॉयल डिसीज। नेक्स्ट होती है आपकी हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी का मतलब है फैक्टर 9 दैट इज क्रिसमस फैक्टर 9 आपका जब एब्सेंट होता है तो फैक्टर डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 इट इज नोन एज हीमोफीलिया बी। और हीमोफीलिया सी दैट इज आपका फैक्टर 11 इट इज एक्स लिंक्ड डिसीज ऑल्सो नोन है। आपकी ये सारी के सारी जो बात करूँ हीमोफीलिया आपकी एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम पर इनकी चीजें प्रेजेंट होती है। तो जब आपका 11 नंबर का फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या PTA जब आपका एब्सेंट होता है तो ये होती है आपकी हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया का मतलब ये होता है ये तीनों की तीनों आपकी किससे रिलेटेड होती हैं, यहाँ पर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है।
तो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड आपको तीनों डिसीज याद रखना है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ए में आपका 8 नंबर का फैक्टर है, 8th 9 और 11, 8 9 11 तीनों याद रखना है, 8th से ए, 8th ए, 9th बी और 11th का सी, ये 3 सेक्शन याद रखना है। इन्हीं से आपका रिलेटेड डिसीजेज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपका कन्वर्जन होता है, किस तरीके से यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हमारी कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपका दो चीज़ें, यहाँ पर दो तरह के पाथवे होते हैं। पहला होता है आपका इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से किस तरीके से चल रहा है और बाहर से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल कर रही हैं। तो पहला देखिए, इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई पार्ट इंजर्ड हुआ, कोई टिश्यू आपका इंजर्ड हुआ, तो वहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है। वहीं जो इंजर्ड पार्ट है दैट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, जो 12 नंबर का, देखिए पहले हम इंट्रिंसिक को पढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक को थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, जो 12 नंबर का फैक्टर है 12th को कन्वर्ट करेगा 12th ए फैक्टर में। ये 12th ए क्या करता है, जो 11th वाला फैक्टर है, मतलब एक तरीके से बात करूँ इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म्स में बात करूँ, तो 12th का 12th ए में कन्वर्ट कर रहा है, 11th को जो 12th ए है, जो 12th ए क्या करेगा, 11th को 11th ए में कन्वर्ट करेगा, और 11th वाला जो फैक्टर है 11th ए फैक्टर है वो क्या करेगा, 9th को 9th ए में कन्वर्ट करेगा। ये 9th ए वाला जो फैक्टर है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपका 10th फैक्टर्स को। तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक की अगर बातें कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, या मैं जो बात करूं टिश्यू जो है, इंजर्ड पार्ट जो है आपका, जो भी इंजर्ड पार्ट है, ये रिलीज करेगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपका 12th नंबर का जो फैक्टर है, इसको कन्वर्ट करेगा 12th ए में। 12th ए आपका क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 11th को 11th ए में। और इसके जस्ट बाद में बात कर रहा हूँ आपका 11th ए वाला पार्ट जो है वो कन्वर्ट क्या हो रहा है हमारा 12th ए को आपका 12th से। तो यहाँ पर देखिए आपका 9th ए से आपका 10th से मैंने कहा 10th ए, ये सारी की सारी चीज़ें चलेगी इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ लेकर चलते हैं आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे को। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर भी देखो जो कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट होगा। लिपोप्रोटीन की बात करें, थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करें, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो दोनों जगह काम कर रहा है। एक तो हमारा काम कर रहा है 12th को 12th ए में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा जो आपका 7 नंबर का फैक्टर है, 7th वाला जो फैक्टर है, 7th वाली फैक्टर की बात करें, 7th को 7th ए में कन्वर्ट कर रहा है। और ये 7th ए वाला पार्ट है 10th को 10th ए में। तो 10th को 10th ए में आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है, 12 से 12 ये सारी जगहों पर कन्वर्ट कर रहा है। जैसे 10th ए में कन्वर्ट हो गया, तो 10th ए प्लस आपका जो 5th वाला पार्ट है, ये दोनों ही क्या करते हैं हमारे एक तरीके से प्रो एसर्टिन और कैल्शियम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर देते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल मिला के आपका जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा क्या, ओवरऑल हमारा 10th वाला जो फैक्टर है उस 10th वाले फैक्टर पर ही काम करेगा, मतलब स्टुअर्ट फैक्टर को। अब ये जो स्टुअर्ट फैक्टर है यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 5th एडमिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज में। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम में जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी शो करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, जो हम लोग स्टेप आपका 11 मतलब पढ़ते हैं नॉर्मली 10th क्लासेस में। नेक्स्ट, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन आपका सॉल्युबल प्रोटीन होती है, कन्वर्ट हो जाके आपके इनसॉल्युबल में बाय आपका 13 फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट वाला फैक्टर लेवाइल फैक्टर या लाकी लोवाइन फैक्टर या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्या करेगा, फाइब्रिन जो सॉल्युबल फाइब्रिन है कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन, और दैट वाज क्लॉट हो जाएगा, पॉलीमराइज्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग समरी की बात करें तो समरी हमें यहाँ थोड़ा सा समझ लेना एक बार, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पहली सी चीज़ है आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड क्लॉट होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले 12 से 12th ए, फिर 11 से 11th ए, फिर 9 से 9th ए, और उसके बाद 9th ए आपका 10th से 10th ए में कन्वर्ट करेगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा 8 से 8th ए और 10th को 10th ए में कन्वर्ट करेगा। ये 10th वाला फैक्टर जो है हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज आपका कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन को, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोसिन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन आपकी सॉल्युबल प्रोटीन से जो कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन में। और यहीं आपका जो 13 नंबर का फैक्टर है, ये आपका जो मैं बात करूँगा आपका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, दैट क्या करेगा, पॉलीमराइज द फाइब्रिन
को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन क्या करती है, पूरी ब्लड क्लॉट करती है। और थोड़ा सा स्टेप में समझते हैं, मैंने कहा जो प्लेटलेट्स है किस तरीके से, थोड़ा सा देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर्ड में समझते हैं कि किस तरीके से होती है। सबसे पहले प्लेटलेट्स आपकी रिलीज होंगी टिश्यू फैक्टर से। टिश्यू फैक्टर मतलब दैट वाज इंजर्ड हुआ है, जो डैमेज हुआ है। ये क्या करेगा आपका, जो मैंने बोला था 7 नंबर का फैक्टर है, 7 वाला 7 ए को कन्वर्ट करेगा, 9 वाला 7 ए को। तो इस तरीके से क्या होता है, ओवरऑल हमारा जो लास्ट आता है 10th ए, दैट वॉज कन्वर्ट इनटू द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड काइनेस। और यही हमारा क्या हो जाता है आपका थ्रोम्बिन्स जो प्रोटीन्स है, दैट वाज कन्वर्टेड फाइब्रिनोसिन टू फाइब्रिन। इस तरीके से आपका फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। और ये फाइब्रिन भी आपका कहाँ 13 वाला जो फैक्टर है वो कन्वर्ट करके स्टेबलाइज्ड करके फॉर्म करेगा, इस तरीके से ब्लड को क्लॉट करेगा, उस पार्ट को हील करेगा, या इंजर्ड पार्ट को आपका एक तरीके से स्विंग की तरह काम करेगा। तो ये कुछ फैक्टरेशन है, कुछ इनिशिएशन फेज है, जिस तरीके से वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा हम कहते हैं और आपका पाथवे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को थोड़ा सा और ढंग से देखते हैं। तो डैमेज सरफेस 12th को 12th ए में, 11th को 11th ए में, 9th को 9th ए में और 10th को 10th ए में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो यहाँ पर हेल्पफुल होती हैं फॉर द आपका ब्लड क्लॉटिंग्स के लिए। टिश्यू फैक्टर एक्सटेंशन फैक्टर्स की बात करिए, कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन है, और टिश्यू फैक्टर एक्सटेंसिक है। तो ट्रॉमा मतलब जो पार्ट डैमेज हुआ है, दैट वॉज 7th to 7th ए। टिश्यू फैक्टर ट्रॉमा से आपका एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन्स से, इनके अलावा 10th को 10th ए में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो थर्ड है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन प्रोटीन्स, दैन वन फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन और क्रॉस लिंक बैंड फॉर द फाइब्रिन क्लॉट। यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोटीन्स आपकी क्या करती हैं, कंबाइंड टू फॉर्म आपका ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। दैट वाज प्रोटीन सी, प्रोटीन एस। प्रोटीन सी मेनली आपकी क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं कुछ फैक्टर्स को, ये हम लोग इंट्रोडक्शन में नहीं है। और यहाँ पर प्रोटीन सी जो है, प्रोटीन सी प्लस प्रोटीन एस और यहाँ पर थ्रोम्बोब्रोमिडिन, ये तीनों कंबाइंड टू फॉर्म क्या करा देती है, हमारा जो फाइब्रिनोसिन वाला पार्ट है, फाइब्रिन वाले पार्ट है, इनको कन्वर्ट कर लेता है फाइब्रिन में, दैट फॉर्म द क्रॉस लिंक बैंड ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन टू क्लॉट द ब्लड्स। ये कुछ आपका सीक्वेंसिंग है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है, एक सीक्वेंसिंग समझना है, ये जो मेन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। दूसरे अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड क्लॉट्स वाला पार्ट, तीसरा मैंने कहा ये आपका मेन पार्ट। तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ये समझ लेना है, और सब्सक्राइब करें जिनको इन्फॉर्मेशन समझ में आए। थैंक यू।